और चलिए अब आपको सीधा लिए चलेंगे न्यूज रूम, जहां पर मेरी सहयोगी आयुषी मौजूद है, जो कि 60 सेकंड में आपको खबरें दिखाएंगी। बिल्कुल, देखिए, इस साल के अंत में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए तमाम जो पार्टियां हैं वो तैयारियों में लगी है। बीजेपी की बात की जाए तो लगातार बैठकों का दौर जारी है और इसके लिए अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा लगातार बैठक कर रहे हैं। क्या कुछ मंथन किया जा रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में अब गिने चुने दिन ही बचे हैं। ऐसे में बीजेपी आलाकमान ने चुनावी राज्यों के महासचिवों और चुनावी प्रभारियों को साफ साफ संकेत दिए हैं कि जीत हर हाल में जरूरी है। दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने महासचिवों और चुनावी राज्यों के प्रभारियों के साथ बैठक की है। इस दौरान जेपी नड्डा के सामने चुनावी राज्यों के प्रभारियों ने प्रेजेंटेशन भी दिए। यही नहीं, राज्यवार चुनावी तैयारियों पर मंथन भी हुआ है और पीएम मोदी की रैलियों की समीक्षा भी की गई है। सभी महासचिवों को प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों से संबंधित योजना बनाकर 1 सप्ताह के अंदर केंद्रीय ऑफिस को सौंपने को कहा गया है। बैठक के दौरान सबसे पहले मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और तेलंगाना की समीक्षा की गई है। इधर राजस्थान को लेकर आज बीजेपी कोर ग्रुप की एक बैठक होनी है। गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा बैठक में शामिल होंगे। माना जा रहा है कि पहली लिस्ट में जो नाम फाइनल हुए हैं उन पर अंतिम मुहर लगेगी। फिर 1 या 2 अक्टूबर को नामों का ऐलान हो सकता है। मध्य प्रदेश की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी नेता यशोधरा राजे सिंधिया चुनाव नहीं लड़ेंगे। क्यों? रिपोर्ट में देखिए। जैसे जैसे एमपी में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे ही बीजेपी आलाकमान के निर्णय से पार्टी के कार्यकर्ताओं में असमंजस की स्थिति पैदा हो रही है। तो वहीं एमपी की कैबिनेट मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने चुनाव न लड़ने की इच्छा जाहिर करके खलबली मचा दी है। यशोधरा राजे के चुनाव न लड़ने की पुष्टि एमपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने की है। वीडी शर्मा ने स्वास्थ्य संबंधी कारणों का हवाला देकर चुनाव न लड़ने की वजह बताई है। कोरोना से वो चौथी बार प्रभावित हुई। उन्होंने व्यक्तिगत मिलकर के मुझे भी कहा, हेल्थ इश्यूज के कारण चाहती हूँ कि इस बार का चुनाव में न लड़ूं। बीजेपी ने अभी तक विधानसभा चुनाव को लेकर 2 लिस्ट में 79 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। इन दोनों लिस्ट में यशोधरा का नाम शामिल नहीं था। ऐसी चर्चा है कि उनकी जगह उनके भतीजे ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनावी मैदान में पार्टी उतार सकती है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है। माना जा रहा है कि टिकट कटने के डर से यशोधरा ने चुनाव न लड़ने की इच्छा जाहिर की है। महिला आरक्षण बिल यानी कि नारी शक्ति वंदन एक्ट बन गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसे अपनी मंजूरी दे दी है। महिला आरक्षण बिल यानी कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को अपनी मंजूरी दे दी है। इस बिल के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का प्रावधान है। अब लोकसभा की 543 सीटों में से 181 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। यह आरक्षण 15 साल तक रहेगा। आरक्षण सीधे चुने जाने वाले जन प्रतिनिधियों के लिए लागू होगा, यानी राज्यसभा और राज्यों की विधान परिषद दायरे में नहीं आएंगी। महिला आरक्षण जो है उसके ऊपर अधिनियम जो है नोटिफिकेशन, गैजेट नोटिफिकेशन भी हो गया है और मैं सबको बधाई देना चाहती हूँ। महिला आरक्षण से संबंधित 128वां संविधान संशोधन विधेयक 21 सितंबर को राज्यसभा में पारित किया गया था। बिल के पक्ष में 214 वोट पड़े। इससे पहले 20 सितंबर को विधेयक को लोकसभा से मंजूरी मिल गई थी। लोकसभा ने भी इस बिल को 2/3 बहुमत के साथ पास किया था। इसके पक्ष में 454 और विरोध में 2 वोट पड़े थे। महाराष्ट्र के नंदुरबार को जलाने की कोशिश की गई है। पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। बाजारों में पथराव, सन्नाटा, सड़कों पर बिखरे पत्थर, इलाके में तनाव का माहौल है और शहर में पुलिस का पहरा। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले की है, जहां ईद उल मिलाद के जुलूस के दौरान 2 समुदाय में हिंसक झड़प हो गई। बताया जा रहा है कि नंदुरबार के शहादा में धार्मिक जुलूस के दौरान आपत्तिजनक नारे लगाए जाने के बाद बवाल हो गया। दूसरे समुदाय के लोगों पर पथराव शुरू कर दिया। इस दौरान जुलूस में शामिल उपद्रवियों ने पथराव और तोड़फोड़ भी की। घटना के बाद 2 समुदाय के लोग आमने सामने आ गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने बामुश्किल हिंसक भीड़ को तितर-बितर किया। भीड़ ने पुलिस फोर्स पर भी पथराव किया। इस पूरी हिंसक झड़प में कई लोग के घायल होने की खबर भी सामने आई। घायलों में कई पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। पुलिस ने मौके से कई लोगों को हिरासत में ले लिया है। हिंसक झड़प से कई गाड़ी और कई घरों को नुकसान पहुंचा है। हिंसा के बाद शहर में तनाव का माहौल देखते हुए चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई है।
साथ ही सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।